हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड, एलिमेंट, मॉलिक्यूल और एटम। बेसिकली इन चीज़ों में डिफरेंस हमें कभी कभी कंफ्यूज करता रहता है। सिंपल तरीके से अगर डिफिनेशन पूछी जाए, कंपाउंड का कभी कभी हम बता ले जाते हैं, एटम का बता ले जाते हैं, लेकिन जब इनमें कनेक्शन पूछ लिया जाए कि वास्तव में मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस क्या होता है, एलिमेंट और एटम में डिफरेंस क्या होता है, तब कभी कभी हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसके सलूशन के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये शार्ट वीडियो, जिसमें हम ओवरऑल समझेंगे कि इन चारों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। और ये टॉपिक जो मैटर है इसको हमने पिछले लेक्चर में समझ रखा था। तो आइए फिर से हम थोड़ा सा शुरू से यहाँ से शुरू करते हैं और फिर एक एक को अलग करके अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, जो मैटर की बात किए थे ये क्या होता है। हमने बोला था कोई भी चीज़ हमारे चारों ओर जो कुछ भी चीज़ें दिखती हैं, अगर वो स्पेस को वे करती हैं और उनमें कुछ ना कुछ मास पाया जाता है तो क्या होता है, तो उसको हम मैटर कहते हैं, उसको हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अगर उसमें द्रव्यमान हो, मास हो, स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम पदार्थ कहेंगे। जैसे कि हमारे चारों ओर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे ये मार्कर हमने एग्जाम्पल लिया था, ये बोर्ड, पानी, जल, ठीक है। और गैसों की अगर बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें क्या है, सभी पदार्थों में ही आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें स्थान घेरती हैं और सब में कुछ ना कुछ मास पाया जाता है। ठीक है, तो हम ये जान पाए थे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जो होता है इनको कौन कौन बनाता है, ये सारी चीज़ें मिलकर ही पदार्थों को बनाती हैं। क्योंकि पदार्थ जो होता है वो बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ होता है, बहुत छोटे छोटे कणों से बना हुआ होता है। उसको हम क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं किसी पदार्थ को बनाने के लिए, उसको हम परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, और एटम को ही परमाणु कहा जाता है। तो जब इसको मैटर को बनाने में छोटे पार्टिकल्स एटम होते हैं, तो फिर एलिमेंट क्या होते हैं, आइए ये समझ लेते हैं। अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें वाटर का, जल का, जिसका फार्मूला होता है केमिकल फार्मूला H2O। इस एग्जांपल से हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कंपाउंड क्या है, एलिमेंट क्या है, मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें से एक एक को चूज करते हैं, फिर समझना शुरू करते हैं। इसको हटा ही देते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। अभी हमने कहा कि मान लीजिए एलिमेंट की बात कर लें। पिछले टॉपिक में हमने समझा था कि एलिमेंट का डेफिनेशन देखे थे, तो ये किस में आया था, इसको प्योर पदार्थ के, प्योर सब्सटेंस के कैटेगरी में हमने इसको रखा था। क्योंकि इसमें ये एक प्योर क्या होता है, जो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है उसको प्योर कहते हैं। ठीक है, तो प्योर जो चीज़ें होती हैं वो एक ही प्रकार की चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। सिंपल तरीके से घरों में देखा जाए तो हम लोग कहते हैं कि प्योर घी है, नहीं है, तो मतलब उसमें कुछ मिलावट तो नहीं है। इसी प्रकार यहाँ अगर समझना हो तो एलिमेंट जो होता है, तो एलिमेंट प्योर कब होगा, जब इसमें एक ही प्रकार की चीज़ें पाई जाएं। सिंपल तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की अगर बात कर लें, चाहे हम हाइड्रोजन की बात करें, चाहे हम ऑक्सीजन की बात कर लें, ठीक है, चाहे नाइट्रोजन की बात कर लें, ये सब क्या होते हैं, ये सब एलिमेंट है। ठीक है, तो ये प्योर क्यों है, क्योंकि ये जो एलिमेंट हाइड्रोजन, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन है इसके अंदर, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन है। लेकिन नाइट्रोजन क्या नाइट्रोजन है, क्या ऑक्सीजन है, क्या हाइड्रोजन है। तो इस एक एक एलिमेंट के अंदर इस एलिमेंट को बनाने वाले भी छोटे कण होते हैं और उनको क्या कहते हैं, हम एटम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे क्या हैं, बहुत सारे छोटे हाइड्रोजन एटम हैं, बहुत सारे छोटे हाइड्रोजन एटम हैं। यानी कि एक हाइड्रोजन एलिमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन परमाणुओं, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, इसका मतलब एलिमेंट की डिफिनेशन बताना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना हुआ होता है। ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम फॉर्म एंड एलिमेंट। एक प्रकार का परमाणु जो होता है, एटम जो होता है, वो एक एलिमेंट को फॉर्म करता है। ठीक है, जैसे हमने बात की एक एलिमेंट हाइड्रोजन की, तो एक हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे। ऐसे ही ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे
ऑक्सीजन एटम पाए जाएंगे। ठीक है, तो एलिमेंट और एटम में क्या डिफरेंस है ये हम समझ गए हैं। अब हम थोड़ा सा इसको और बढ़ाकर समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। जब एलिमेंट और एटम हम समझ गए हैं तो हम थोड़ा सा मॉलिक्यूल को समझते हैं। इन चीज़ों को अभी ध्यान रखना आप लोग। मॉलिक्यूल की डिफिनेशन की बात की जाए तो हम कहते हैं कि जब एक से अधिक प्रकार के एटम आपस में कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। एक बात मेरी फिर से ध्यान रखना, इसके पहले जो मैंने बात बोला कि एलिमेंट एक प्रकार के एटम मिलकर बनाते हैं और मॉलिक्यूल एक या एक से अधिक प्रकार के एटम जो आपस में आकर जुड़े तो मॉलिक्यूल बन जाता है। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट, अभी जो हमने बात किया था हाइड्रोजन एलिमेंट, मान लीजिए ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ इस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम होंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम ही तो मिलकर के हाइड्रोजन एलिमेंट बना रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये एक हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे ये हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, इसको समझ लीजिए, ये हाइड्रोजन क्या है, एच एटम है। ठीक है, ये सारे बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोजन एटम है। अब ये हाइड्रोजन एटम जब आपस में कनेक्ट हो जाए, ये आपस में कनेक्ट हो जाए तो क्या बना लेते हैं, तब ये क्या बना लेते हैं, तब ये बनाते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और तब कहते हैं H2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आई कुछ कि मॉलिक्यूल कहाँ से फॉर्म हुआ, जब एटम दो या दो से अधिक एटम आपस में कंबाइन होकर एक नया कोई चीज़ बनाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर क्या है, हमने क्या कहा था कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे वहाँ कोई नई चीज़ निकल कर आएगी। यहाँ पर एटम से हमने समझा कि परमाणु, वो एटम से परमाणु से मॉलिक्यूल कैसे बने ये हमने समझा। ठीक है, अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर दो ही क्यों जुड़े, तीन क्यों नहीं जुड़ गए। देखिए ये चीज़ें हम अपने आने वाले समय में हम इसको बताएंगे कि कब किसके साथ दो चीज़ें जुड़ेंगी, किसके साथ तीन जुड़ेगा, किसके साथ चार जुड़ेगा, कौन कितने लोगों के साथ जुड़ेगा, कितने एटम किस में जुड़ेंगे, वो चीज़ें आगे आने वाले समय में बताऊंगा। अभी ये मान लीजिए कि जो हाइड्रोजन होता है वो दो हाइड्रोजन ही आपस में आकर जुड़ते हैं और H2 मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। अभी हमने तीन बातें सीख ली, एटम क्या होता है ये सीख लिया, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं ये सीख लिया, और हाइड्रोजन एलिमेंट या फिर कोई भी एलिमेंट क्या होता है ये सीख लिया। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हमने अभी देख लीजिए यहाँ पर एटम हमने जान लिया, मॉलिक्यूल हमने जान लिया और एलिमेंट हमने जान लिया, ये तीन चीज़ें हमने जान रखा है। अब हमें पता करना है कि वास्तव में कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन हो गया, मान लीजिए एक हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एलिमेंट और ले लेते हैं H एलिमेंट। ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ये बहुत सारे क्या हैं, H एटम इसके अंदर है, H एलिमेंट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे H एटम है। ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ठीक है, एटम मॉलिक्यूल एलिमेंट ये हो गया। अब मान लीजिए ये एक क्या है, ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन एलिमेंट है। अब इस ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर भी तो बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु होंगे, एटम होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे छोटे ऑक्सीजन एटम हैं, ऑक्सीजन परमाणु इसके बहुत अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे हैं, और ये ऑक्सीजन परमाणु आपस में भी जुड़ करके क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल बने रहते हैं, तो मॉलिक्यूल इस प्रकार से O2 के बन जाते हैं। अब जब ये आपस में जुड़ते हैं, मतलब कि जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और एक निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तब बनता है कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये हुआ ये जो बड़े बड़े एलिमेंट दिख रहे हैं ये आपस में आकर जुड़ेंगे, वास्तव में जुड़ते तो एटम ही हैं, मॉलिक्यूल ही आपस में आकर कंबाइन होते हैं, लेकिन चूंकि ये मॉलिक्यूल या एटम एक बड़े एलिमेंट के अंदर हैं तो हम मानते हैं ओवरऑल कि ये एलिमेंट पास आकर कंबाइन करते हैं आपस में। ठीक है, तो मान लीजिए ये सब आपस में पास पास आए तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइन हुए। ठीक है, और क्या बना लिए, एक H2O, क्या बना H2O मॉलिक्यूल बना लिए।
H2O मॉलिक्यूल कब बना, जब इसका एक H, इसका एक H एटम, इसका एक एटम, इसके एक एटम से आपस में सहयोग किया, तब जो बना वो H2O मॉलिक्यूल बना। कि इस एक हाइड्रोजन एलिमेंट और ऑक्सीजन एलिमेंट के अंदर बहुत सारे जो छोटे छोटे एटम पाए जा रहे हैं, वो एटम आपस में जब कंबाइन होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, और जब ये एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, तब बनता है कंपाउंड। इसका मतलब ये हुआ, ये दो एलिमेंट इस एक एलिमेंट से आपस में जब कंबाइन करेंगे तो ये तो ओवरऑल तीन ही आपस में मिले, लेकिन इनके जो अंदर के एटम हैं वो बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन कर गए। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक H2O कंपाउंड के अंदर एक H2O कंपाउंड के अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें समझ में आई। अब मैं ओवरव्यू दे देता हूँ इन चीज़ों का जो अभी मैंने बताया, जल्दी से 1 मिनट में। हमने अभी बताया कि एक मान लीजिए हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोजन छोटे छोटे एटम पाए जाएंगे, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम पाए जाएंगे। ये मान लीजिए ऑक्सीजन एलिमेंट है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑक्सीजन एटम पाए जाएंगे। ये एलिमेंट आपस में जब पास आएंगे तो ये ओवरऑल मिलाकर क्या बनाएंगे, H2O कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि ये एलिमेंट आपस में मिक्स होकर H2O कंपाउंड बनाएंगे। और इनके जो एटम हैं वो आपस में मिक्स होंगे, तो मान लीजिए इसका एक और इसका एक आपस में मिलेगा, तब ये जो बनाएगा H2O वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो जब एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक H2O कंपाउंड के अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।